बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अलम पाक की न्याज़ हाज़री के हलवे के लिए एक बहुत ही स्पेशल हलवे की रेसिपी। तो मैं आज यहाँ पर बनाऊँगी टाँक और डेर इस्माइल ख़ान का मशहूर दूध से बनने वाला हलवा। क्वांटिटी में ये काफ़ी ज़्यादा होता है, हाफ़ केजी से मैं बनाऊँगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जो इसकी बनावट बनाने का तरीका है उस वजह से ये क्वांटिटी में बढ़ जाता है। तो ये वाले पैकेट्स अगर आप 2-2 चम्मच डाल के तैयार करती हैं तो ये आपके आराम से हाफ़ केजी में 50 से 60 पैकेट्स तैयार हो जाएँगे न्याज़ के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है सूजी और चीनी। तो सूजी जो है ये हाफ़ केजी है और कप्स में देखें तो ये 3 कप चाय वाले, और चीनी जो है ये सूजी से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये 4 से साढ़े 4 कप यहाँ पर चीनी है। यानी हाफ़ केजी सूजी है तो उससे 1 से 1.5 कप ज़्यादा मैंने यहाँ पर चीनी ली हुई है, क्योंकि तो हलवा थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी, आप बिल्कुल यही नाप तोल रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हलवा तैयार होगा। तो यहाँ पे दूध जो है मेरे पास ये 2 किलो है, यहाँ पर 2 लीटर। तो ये क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था तो बालाई समेत मैंने इसको गर्म किया है, तो इसके ऊपर थोड़ी चिकनाई आ गई है। तो दूध जो है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अब कढ़ाई में हम घी ले लेते हैं, और घी यहाँ पे मैं हाफ़ केजी लूँगी। ये 1 किलो वाला जो पाउच होता है, तो इसमें से मैं हाफ़ घी निकालूँगी। तो बल्कि हाफ़ से भी ये मैं थोड़ा कम निकाल रही हूँ, क्योंकि उधर बालाई वगैरह भी है, बालाई की चिकनाई है दूध में, तो उससे भी थोड़ी चिकनाई इजाफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर घी को गर्म कर लेंगे और इसमें इलायची डाल लेंगे। 12 दाने यहाँ पे इलायची की मेरे पास है, जिन्हें मैंने कूट लिया है। इलायची जितनी ज़्यादा उतनी ही अच्छी लगेगी। हाफ़ केजी में आप कम से कम 12-15 दाने इलायची के ज़रूर डालें, क्योंकि इससे हलवे का टेस्ट बहुत ही स्पेशल हो जाता है। तो घी को थोड़ा गर्म करने के बाद इसमें हम सूजी डाल देंगे, और सूजी की हमने भुनाई करनी है। फ्लेम को लो कर देना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, भुनाई करते हुए ख़ास ख़्याल जो रखना है, सूजी का कलर चेंज हमने नहीं होने देना है, बिल्कुल वाइट वाइट सा ही कलर रखना है। लो फ्लेम पर अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो कलर चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हल्की सी यहाँ पर सूजी की खुशबू आने शुरू हो गई है, लेकिन देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है। बस चम्मच हिलाते रहना है ताकि जलने भी ना पाए और कलर भी चेंज ना हो। तो ये देखिए काफ़ी यहाँ पर सूजी फूली-फूली हो गई है। ये सही से बिल्कुल भुन चुकी है। घी हमें इसमें ज़्यादा ही रखना होता है। अगर घी कम रखेंगे तो सूजी की भुनाई सही नहीं होती है, तो आप बाद में एक्स्ट्रा घी आराम से निकाल भी सकते हैं। हलवे में घी हमेशा ज़्यादा ही जाता है। अब यहाँ ये सूजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। अच्छा, दूध डालते हुए यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाएँ और साथ ही साथ इसमें चम्मच हिलाते जाइए। क्योंकि सूजी गर्म होती है, जब दूध डालेंगे एकदम से उछल के बाहर आ सकता है, तो बेहतर होगा कि चूल्हा बंद करके ये काम करें और चम्मच साथ के साथ हिलाते रहें। तो अब साथ ही मैं यहाँ इसमें चीनी भी डालूँगी। तो जो चीनी थी मेरे पास वो सारी मैंने इसमें डाल ली है। साढ़े 4 कप चीनी थी और 3 कप सूजी। तो सूजी हाफ़ केजी ही थी और उससे थोड़ी-सी ज़्यादा चीनी। तो अब फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और साथ ही साथ हम इसको चम्मच हिला के, अब हमने बस चम्मच हिलाते रहना है, छोड़ना इसको बिल्कुल नहीं है कि खुद ही पक जाएगा, रख दें ऐसा नहीं, बिल्कुल चम्मच ज़रूर ही आपने हिलाना है। और ख़्याल रखना है हलवा बनाते वक्त हमेशा चम्मच जो है स्टील वाला यूज़ करें। लकड़ी का चम्मच कभी भी यूज़ नहीं कीजिए हलवे के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं रहता है, हलवा सही नहीं बनता उससे। तो अब ये देखिए ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा होने शुरू हो गया है, और इस स्टेज पर आप चीनी चख भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम है तो आप उसमें और डाल सकते हैं, लेकिन जो भी मेजरमेंट मैंने आपको दी है ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। बगैर किसी टेंशन के आप बिल्कुल यही नाप तोल रख के बनाइए। हाफ़ केजी सूजी और सूजी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी और हाफ़ केजी ही इसमें घी जाएगा, और दूध इसमें 2 किलो जाएगा। हाफ़ केजी सूजी में दूध 2 लीटर ही जाएगा, यानी दूध आपने सूजी से 3 हिस्से ज़्यादा रखना है। और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सही सही आपका हलवा तैयार होगा इंशाअल्लाह। तो बस ये हलवा यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है।
चम्मच इस तरह हम हिलाते रहेंगे। अब घी हल्का-हल्का इसने किनारे को छोड़ना शुरू कर दिया है, घी हल्का-सा निकल आया है। लेकिन इसके पकने की निशानी क्या है कि जब ये पक जाएगा तो चम्मच पे ये चिपका हुआ नहीं होगा। तो अभी ये चम्मच को बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा पकने में। तो बस हमने इस तरह चम्मच हिलाते रहना है, ऊपर-नीचे इसको करते रहना है, उल्टाते-पलटाते रहेंगे। तो इस तरह अब मैंने इससे सारा इकट्ठा करके रख दिया है और अब बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरह से काफ़ी घी इसमें निकल आया हुआ है, आप देख रहे हैं घी काफ़ी निकल चुका है। तो 10 मिनट मैंने उसको छोड़ने के बाद एक बार फिर इसको उल्टाना-पलटाना शुरू कर दिया है ताकि अच्छी तरह से सूजी सारी पक जाए। तो ये हलवा जो है आपका 3-4 दिन आराम से चल भी सकता है, ख़राब भी नहीं होगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। इसमें खोया भी डाला जाता है, वैसे जो ओरिजिनल रेसिपी है टाँक की, उसमें यहाँ पर खोया भी डाला जाता है। मेरी टाँक में रहने वाली एक कज़न ने मुझे ये रेसिपी दी है और उसी के मैंने बताए हुए तरीके से ही बनाया, तो बहुत ही ये टेस्टी भी बना है, बहुत शानदार। तो हलवे की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ वैसे भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने काफ़ी ज़्यादा हलवे हलवे की रेसिपीज़ दी हुई हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार दाने-दाने सूजी के नज़र आ रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया और अब ये बिल्कुल तैयार है। ये चम्मच को चिपक नहीं रहा है उस तरह से जिस तरह ये पहले चिपक रहा था, चम्मच बिल्कुल भर रहा था। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए ये इसका टेक्सचर है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी। इसमें अच्छा खोया भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, खोया नहीं तो मलाई डाल लीजिए। मेरे पास क्योंकि दूध पहले ही मलाई वाला था, फ्रिज में रखने से काफ़ी ज़्यादा उस पे मलाई आ जाती है, तो मैंने मलाई समेत इसे बॉयल कर लिया था। तो अब इसके ऊपर किशमिश, नारियल कटा हुआ और कटे हुए बादाम डाल दिए हैं मैंने। और एक बात और कि दूध आपने इसमें रूम टेम्परेचर का ही डालना है, ठंडा या उबला हुआ नहीं डालना। और बस इसे सारा उल्टा-पुल्टा के इसमें ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेंगे और देखिए कितना मज़ेदार ये देखने में ही लग रहा है, ये टेस्ट भी बहुत इसका शानदार है। तो ये यूनिक सा हलवा हाज़िरी की न्याज़ अगर आपको बनानी है तो ये यूनिक सा हलवा बनाइए। इसकी तैयारी का टाइम जो है टोटल 30 मिनट, 30 से 35 या 40 मिनट, इससे ज़्यादा इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाएँ इसका टाइम इतना ही लगेगा। तो बेहतरीन सा हमारा ये हलवा तैयार हो गया है। तो इसी तरह आप हाज़िरी के न्याज़ के लिए हलवा बना सकती हैं। 8 मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम में हमारे यहाँ अक्सर अलम पाक पर हाज़िरी के हलवे की न्याज़ दी जाती है। हमारी रिवायात में से है, मौला गाज़ी अब्बास अलमदार की ये न्याज़ बहुत ही अक़ीदत और एहतराम से हम देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगी। अच्छा, अब जो न्याज़ की पैकिंग के लिए जो पैकेट्स यूज़ किए जाते हैं वो यही छोटे वाले पैकेट्स हलवे के पैकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें ये खाने वाले 2-2 चम्मच भर के आप हर पैकेट में इस तरह से डालते जाएँ तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है, इतना ही खाया जाता है हलवा। तो ये देखिए इस तरह 2-2 चम्मच हम इसमें डालते जाएँगे। तो यहाँ पे मेरे पास अब ये मैंने काफ़ी सारे पैकेट्स तैयार कर लिए हैं और तकरीबन ये 23-24 पैकेट यहाँ पर अभी मैंने तैयार किए हैं और बाकी हलवा अभी रखा है। तो यानी टोटल हमारे जो हैं इसमें 50 से ऊपर ही पैकेट्स आराम से तैयार हो सकते हैं। तो ये देखिए ये बाकी हलवा अभी इधर रखा है, इससे मज़ीद पैकेट्स भी काफ़ी सारे बन जाएँगे और अभी हलवा इसमें ज़ाहिर है कि खाया भी जा चुका है, बच्चों को मैंने दे भी दिया है। तो मकसद बताने का ये है कि इस हिसाब से आप देखिए तो हाफ़ केजी सूजी में काफ़ी ज़्यादा हमारे पैकेट्स बहुत ही आराम से तैयार हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।